हेलो दोस्तों, आज फिर से हम हमारा जो नया टॉपिक लेके आए हैं इस वीडियो में वो है रीजनिंग का कोडिंग एंड डिकोडिंग। आपको पता है कि हम ऑलरेडी एक इस पे जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। अभी इसी से रिलेटेड दूसरा जो पार्ट है वो मेरे द्वारा अपलोड किया जा रहा है। इस वीडियो में देखिए, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम लेटर्स की कोडिंग करते हैं तो वो 4 तरीके से होती है। पहला एनालॉजी जो है वो मैं बता चुकी हूँ कि जैसे ही आपने प्रश्न देखा, प्रश्न देखने के बाद में आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग गया कि मान लीजिए ये जो है एनालॉजी का इजीली ये मेथड से सॉल्व हो सकता है, तो सबसे पहले हमको फर्स्ट मेथड लगाना है। परंतु अगर फर्स्ट मेथड से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, देखते से आपको लग गया कि उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाले जो ट्रिक है वो अपनानी है। इस ट्रिक ये ट्रिक बहुत ही ईजी है। देखिए इसमें क्या है, आपको देखते से ही समझ में आ जाएगा कि है या नहीं। क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको कहा जाता है स्प्लिट बाय हाफ। क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, m को n कहा जा रहा है, e को v कहा जा रहा है, n को m कहा जा रहा है, d को w, e को v, l को o, s को h, o को l, n को m। तो REAS रीजनिंग यहाँ पे लिखा है, REASONING, इसको क्या कहेंगे? तो अभी आप क्या करेंगे, R को देखेंगे, परंतु आपको R तो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा है। अब आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पे R को क्या कहा जाएगा? तो देखिए इसके लिए एक तरीका है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे रीजनिंग हमको पता लगाना है, हम बाद में लगाएंगे इसको पता। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं A B C D E F G H I J K L M। देखो यहाँ पे आपको M तक लिखना है, ठीक है। फिर जस्ट M के नीचे से आपको वापस से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? N O P Q R S T U V W X Y Z। अब आप देखेंगे यहाँ पे M को N कह रहे हैं, M के नीचे N है, E को V कहा जा रहा है, EV, N को M कहा जा रहा है, ठीक है, D को W, E को V, E को V कहा जा रहा है, L को O कहा जा रहा है, S को H कहा जा रहा है, S H ये रहे, O को L और N M। तो यहाँ पे क्या है, आपको इसीलिए लिखा है स्प्लिट बाय हाफ, इसका नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिल्कुल आपने A से लेके M तक लिखा, फिर उसके नीचे N से लेके Z तक लिखा। तो ये जो है समूह बन गए। कैसे समूह बन गए? A का Z बन गया, B का Y बन गया, C का X बन गया, D का W बन गया। तो इसी तरीके से बने हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखते से समझ में आ गया। एनालॉजी में तो क्या होता है, यहाँ पे यही जो है यही नीचे दिए होते हैं, तो M के नीचे N लिख रहा है तो वो हम दे देते हैं। परंतु यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेथड जो है वो थोड़ा दूसरा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको इस तरीके से A से लेके Z तक लिखना है, A से M लिखना है, फिर उसके नीचे N से लेके Z तक लिखना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्या ये आ सकती है कि इतना सारा लिखेंगे, टाइम कितना खराब होगा। तो कैसे कैसे तरीके से आप इसको कुछ याद भी कर सकते हैं। याद कैसे कर सकते हैं? जैसे बॉय, बी का वाई हो गया, EVS होता है तो EV हमने याद कर लिया। बीच बीच में आप कुछ कुछ जो है याद कर सकते हैं। GT जो है GT मेथड होता है, और PK, P का K होता है तो PK जो है वो मूवी आई हुई है। लो से हम याद कर सकते हैं। MN तो हमको ध्यान ही है क्योंकि वो लाइन से ही है। तो बहुत सारे आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं जिससे कि आपको ये याद रह जाए। अब देखिए, अब हमारे लिए कितना इजी हो जाता है अगर इस तरीके का प्रश्न आता है कि रीजनिंग का क्या होगा, R का क्या होगा। यहाँ पे देखिए R का क्या है, I, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, I। E का क्या होगा, E का है V लिख दिया। A का क्या होगा, Z। S का क्या है, S का है H। O का क्या है, O का है L। N का क्या है, N का है M, जैसा कि इजी ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। I का है R, N का है, N का फिर से M आ गया, और G जो है G का है T। तो यहाँ पे अब हमारे लिए निकालना कितना इजी हो गया कि आपने यहाँ पे देख लिया कि R जो है वो R है, R का I है, E लिखा है, E का अपोजिट कौन सा है, E के साथ में कौन सा ग्रुप में आता है। तो इस तरीके से जब क्वेश्चंस आते हैं ना कि जब यहाँ पे, और अब क्या है आपको देखते ही पता चल जाएगा। कभी कभी तो ये MN साथ में आता है तो हमको देखते ही समझ में आ जाता है कि ये एनालॉजी वाला क्वेश्चन नहीं है, ये स्प्लिट बाय हाफ वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, मतलब ये इतनी शॉर्ट ट्रिक्स है, इतने ईजी मेथड है,
इनको देखने के बाद में मुझे नहीं लगता आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके आ पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत अवश्य है। तो ये क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, आप कुछ क्वेश्चंस बुक में से लेके इनको जो मेथड मैंने बताया है, जो ट्रिक्स आपको बताई हैं, उससे आप करके देखिएगा। मतलब गारंटी से कह सकती हूँ मैं ये कि अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ भी सॉल्व कर लेंगे ना, थोड़े बहुत सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा, आप एग्जाम में गलत करके नहीं आ पाएंगे। चारों टाइप्स आपको अच्छे से समझनी है। तो प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो देखें, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट जो है मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ आपके लिए, और फिर फोर्थ पार्ट हो जाएगा। जब चारों पार्ट्स आपके हो जाते हैं तब आप कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, इस चीज की मैं गारंटी ले सकती हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ बड़ा इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको कोई भी दुविधा है वो भी आप मुझे कह सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।